फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ यूएस डॉलर हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली लीडिंग टू द राइज ऑफ रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है उसका मार्केट प्राइस बढ़ गया है, जिसके बढ़ने से हमारे यहाँ की जो इंपोर्ट्स हैं उसकी रुपी वैल्यू बढ़ गई है। मान लीजिए पहले 1000 रुपये की इंपोर्ट्स होती थी तो अब वो बढ़कर 1200 रुपये की हो गई। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि यूएस डॉलर का मार्केट प्राइस बढ़ गया था। तो प्रश्न ये है कि इस सिचुएशन में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? सेंट्रल बैंक जो है, इट कैन सेल इट रिजर्व्स ऑफ यूएस डॉलर्स। सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास जितने भी यूएस डॉलर के रिजर्व पड़े हैं, उसके पास जितने यूएस डॉलर पड़े हैं, वो उसको मार्केट में सेल कर देगा, बेच देगा, ताकि मार्केट में जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो कम हो जाए। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स। मार्केट में जो यूएस डॉलर की डिमांड है, जब सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व यूएस डॉलर के सेल करेगा तो मार्केट में डिमांड जो है डॉलर की वो कम हो जाएगी। इन केस द सप्लाई डज अलाइन विद द डिमांड, उसने क्योंकि वो अपने रिजर्व सेल करे, उससे सप्लाई डॉलर की मार्केट में बढ़ जाएगी। तो अगर वो सप्लाई बढ़ाने से डिमांड के बराबर आ जाती है, उसकी जानबूझकर बढ़ाई हुई सप्लाई, क्योंकि उसने जानबूझ के अपने रिजर्व सेल कर दिए थे, उस केस में अगर ऐसा हो जाता है, सप्लाई बढ़ाने से डिमांड के बराबर आ जाती है, तो प्राइस ऑफ यूएस डॉलर विल फॉल इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। ऐसे करने से यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी इंडियन रुपीस के बदले में। तो प्रश्न ये था कि आरबीआई कैसे मैनेज करेगा इस सिचुएशन को। तो हमारा जवाब ये है कि वो अपने रिजर्व सेल करेगा। उसके रिजर्व सेल करने से जो डिमांड का प्रेशर बना हुआ है मार्केट में, किसकी डिमांड? डॉलर की डिमांड, वो कम हो जाएगी, सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाएगी, तो यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यूएस डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, अगर यूएस डॉलर महंगा हो जाता है इंडियन रुपी के मुकाबले में, तो हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए वो अच्छा भी है और बुरा भी है। इसे समझाएं कि वो कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है। अच्छा, अब वो अच्छा कैसे है? वो अच्छा इसलिए है क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर इन द इंडियन मार्केट इंक्रीजेस। हमारी इंडियन मार्केट में डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसकी डिमांड, उसका वैल्यू जो है, क्योंकि वो महंगा हो गया। जब डॉलर महंगा हो गया तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर की चीजें तो महंगी हो गई, तो जो हमारे देश में स्वदेशी बन रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि डॉलर वाली चीजें तो महंगी हो गई, तो रुपए वाली चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग डॉलर वाली चीजों को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि डॉलर हो गया महंगा। तो वो किधर को आएंगे? वो स्वदेशी की तरफ आएंगे, वो डोमेस्टिक की तरफ आएंगे, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारा जीडीपी भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं उसका बढ़ना, उसका महंगा होना हमारे लिए अच्छा है। उसका महंगा होना हमारे लिए बुरा भी है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स ऑफ इसेंशियल कैपिटल गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। पहले इंपोर्ट अगर 1000 रुपए की हो रही थी तो अब वो 1200 की हो जाएगी। इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। कैपिटल गुड्स, जो बड़े बड़े प्लांट मशीनरी हम वहां से मंगवा रहे थे, वो सब महंगे हो गए। उसके महंगे होने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया और हमारी बोरोइंग्स बाकी के देशों से बढ़ गई। तो हमने आपको अच्छाई भी समझा दी और बुराई भी समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक करेंसी की डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अंतर बताएं। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन से अलग होता है। देखिए,
Devaluation is a fall in the value of domestic currency. डिवैल्यूएशन में क्या होगा, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, डॉलर के मुकाबले में या किसी भी और फॉरेन कंट्री के करेंसी के मुकाबले में आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे, ये जो डोमेस्टिक करेंसी का फॉल हुआ, उसकी वैल्यू कम हुई, वो गवर्नमेंट ने प्लान की थी, as planned by the government in a situation when exchange rate is not determined by the forces of supply and demand but is fixed by the government of different countries. तो डीवैल्यूएशन का मतलब है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में फॉल आ जाना। वो फॉल अपने आप नहीं आया, फ्री फ्लो ऑफ फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जहां सप्लाई एंड डिमांड मिली वो डिटरमिन हो गया, ऐसा नहीं होता। किसमें, डीवैल्यूएशन में। डीवैल्यूएशन में अपने आप फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होता, वो जानबूझ के फॉल करवाया गया होता है, प्लानिंग होती है सरकार की। तो जब फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी होगा जो कि सरकार की सूझी बूझी नीति के हिसाब से होगा, वो कहलाएगा डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी ही होता है। डेप्रिसिएशन में भी रुपये की वैल्यू में कम होना है, लेकिन इस सिचुएशन में जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन कैसे होगा, वो डिटरमिन होगा बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। यहां पर सप्लाई एंड डिमांड से नहीं हो रहा था, यहां डेप्रिसिएशन होती है अपने आप सप्लाई और डिमांड के इंटरनेशनल मार्केट में डिटरमिन होती है डेप्रिसिएशन, उसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी फॉल होती है। देखो जी, यहां पर भी डोमेस्टिक करेंसी ने फॉल किया है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, यहां पर भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन कारण अलग अलग हैं। बोथ डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन से डोमेस्टिक करेंसी फॉल ही होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के मुकाबले में हमारी डोमेस्टिक करेंसी ने फॉल ही करना है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन डिवैल्यूएशन डिजायर्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी है, सरकार के द्वारा जानबूझकर किया गया है। ये क्या, डिवैल्यूएशन सरकार करवाती है ताकि एक्सपोर्ट्स में भी बूस्टेड, डिवैल्यूएशन में कॉज एन अनडिजायरेबल एंड अनडिजायर्ड फॉल एज वेल। ये सरकार ने किया होता है, ये सरकार ने नहीं किया होता है। यहाँ पर सरकार इसलिए करती है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। लेकिन जब यहाँ पर होता है डेप्रिसिएशन होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही गलत हो भी सकता है, क्योंकि ये सरकार ने, नीति ने नहीं किया, ये अपने आप होता है। और अगर अनडिजायरेबल फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाता है, अगर कुछ ज़्यादा ही वैल्यू गिर जाती है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की, तो आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल लिमिट्स तक बढ़ जाता है। Next question is, how is appreciation of domestic currency likely to affect exports and imports of domestic economy? जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो उससे एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा और इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? Appreciation of domestic currency implies value of domestic currency rises in relation to foreign currency, for example डॉलर। अभी हमने आपको डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन बताया कि आपके रुपये की वैल्यू ने गिर जाना है, लेकिन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में आपके अपने रुपये की वैल्यू ने बढ़ जाना है एज कंपेयर्ड टू एनी अदर फॉरेन करेंसी। अब जब आपकी वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, कम रुपए में एक डॉलर आ जाएगा। पहले 100 रुपए में एक डॉलर आता था, अब 80 रुपए में, 80 रुपीज में एक डॉलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर। इंपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, उससे क्या होगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी। और मोर डॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय रुपी, 1 रुपया खरीदने के लिए पहले थोड़े डॉलर की जरूरत पड़ती थी, अब ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रुपी तो एप्रिशिएट कर गया है। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर लाइकली टू फॉल, एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर जाएगी।
When foreign exchange rate in a country is on the rise, foreign exchange rate बढ़ गया, what impact is it likely to have on the exports and imports and how? Import और export के ऊपर foreign exchange rate बढ़ने से क्या असर पड़ने वाला है? A unit of domestic currency will now buy less goods from the rest of the world. 1 रुपया जो पहले सामान खरीद पाता था, अब वो कम सामान खरीद पाएगा। लेकिन जो फॉरेन करेंसी का 1 रुपया है वो हमारे देश में ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारा रुपया कम सामान खरीद पाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उन लोगों की जो करेंसी है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स खरीद पाएगी। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारे देश में जो सामान बनता है वो चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा उन विदेशियों के लिए। बायर्स अब्रॉड, जो बाहर से हमारा सामान हमारे देश से खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारा सामान और सस्ता हो जाएगा, और हमारे देश के बायर के लिए फॉरेन गुड्स और भी महंगे हो जाएंगे। फॉरेन गुड्स बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू द डोमेस्टिक बायर, हमारे बायर के लिए फॉरेन गुड महंगा। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट्स जो हैं वो गिर जाएगी। Next question is, how is depreciation of Indian rupee likely to affect Indian exports? जब हमारे इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन हो गया तो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? Depreciation of the domestic currency implies domestic currency, that is rupee, loses its value in relation to a foreign currency, that is US dollar. हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसने अपनी वैल्यू खो दी है थोड़ी सी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब क्या हुआ? मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर। 1 डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा रुपए लगेंगे, इसलिए इंपोर्ट्स जो है वो गिर जाएगी। और उसके साथ साथ डॉलर कैन बाय नाउ मोर गुड्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे देश से अगर किसी ने डॉलरों में सामान खरीदना है तो वो 1 डॉलर में जितना सामान पहले खरीदता था उसके बदले अब वो ज्यादा सामान खरीदेगा, इसलिए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो राइज कर जाएंगी। तो आज के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। प्लीज कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।